हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज के दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कि प्रभु ने हमारे जीवन में ये वक्त ये समय दिया है कि परमेश्वर की उपस्थिति में हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ और सुन पाएँ। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 10 का 38 से 42 तक हम पढ़ते हैं। तो वहाँ पर दो बहनों के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में मार्था और मरियम के बारे में हम पढ़ते हैं। इस वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह जब एक गांव में जाते हैं, उस गांव में जा रहे हैं तो मार्था होती है, उसकी मार्था एक बहन है। तो वो स्त्री होती है, वो अपने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में उतारती है, मतलब अपने घर में बुलाती है कि प्रभु यीशु मसीह आज मेरे घर में रुके करके मेरे घर में आए, और उनके लिए भोजन बनाने के लिए लगती है। हम वचन को पढ़ते हैं। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, है प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह से जो प्रेम करने वाले ये लोग हैं, प्रभु के पर विश्वास करने वाले, मार्था है, मरियम है और इनका भाई एक लाजर है। हमने इन वचनों में पढ़ा हुआ है कि ये दो बहनें और इनका एक भाई है लाजर। तो ये परमेश्वर प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं, उसे जानते हैं, तो उसे अपने घर में बुलाते हैं। और यीशु मसीह के साथ में चलने वाले उसके दोस्त मित्र जो चेले हैं, उसके 12 चेले भी उसके साथ में रहते हैं। तो उनके बहुत ही प्रभु यीशु मसीह जब सुसमाचार के लिए चलते हैं तो उन्हें ऐसा नहीं है कि गाड़ी या कुछ उन्हें मिलता नहीं, उन्हें गांव-गांव पैदल नगर जाते थे सुसमाचार सुनाने के लिए, पैदल ही जाते थे। और जब इनके पास में पैसे होते हैं तो भोजन वस्तु खरीदते थे, नहीं तो लोग होते थे उन्हें भोजन खिलाते थे। तो प्रभु यीशु मसीह इस गांव में जाते हैं तो वहाँ पर मरियम होती है, वो यीशु मसीह को मार्था होती है उसकी बहन मरियम की, वो बुलाती है और प्रभु के अपने घर में उतारती है। और फिर वो सेवा करने के लिए लग जाती है, काम करने के लिए लग जाती है कि प्रभु के लिए भोजन बनाना है। लाजर भी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि लाजर भी उस घर में होगा और वो भी मार्था का मदद करता होगा, सहायता करता होगा। लेकिन हम जब मरियम के बारे में पढ़ते हैं, मरियम के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। वो यीशु मसीह के पास में बैठ गई और यीशु मसीह के चरणों में बैठकर उसके वचन को सुन रही है। लेकिन यहाँ पर जो प्रभु की जो बुलाने वाली है स्त्री, वो प्रभु को भोजन कराने के लिए, उसे खाना खिलाने के लिए, उनके लिए भोजन बनाने लग जाती है कि उनके चेले हैं, उनके लिए भोजन बनाऊं करके। तो यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो वो कहती है कि मार्था कहती है कि परंतु मार्था होती है, वो सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, है प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं। वो सेवा कर रही है, वो घर का काम कर रही है, लेकिन वो थक जाती है, घबरा जाती है, वो बहुत ही इतना निराश हो जाती है और आकर प्रभु पर से कहती है कि अब प्रभु तुझे मेरी चिंता नहीं है। कई बार हम संसार के काम करते रहते हैं, संसार के सारे काम जो हम भी अपन प्रतिदिन करते रहते हैं, उसमें हम थक से जाते हैं, हमारा बोझ बढ़ता चलता है कि हम बोझिल हो जाते हैं, हम थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं उन कामों को कर करके। लेकिन जो मरियम कर रही है, वो मरियम प्रभु के चरणों में बैठी हुई है और उसके वचनों को सुन रही है। जब परमेश्वर का वचन उसे मिला है, वो मरियम के जीवन में सचमुच में प्रभु ने अद्भुत काम किया था। वो दुष्ट आत्माओं से जकड़ी हुई थी, उसे दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिला था। तो उस प्रभु के उसके प्रेम को चखा था, उसने उसे जाना था, प्रभु के प्रेम को, उसके सामर्थ को पहचाना था। तो वो बैठकर सिर्फ प्रभु की उन बातों को सुनना चाहती थी जो
सब कुछ उसके जीवन में लाता है, उसे भलाई, आनंद और खुशी दिया है, उसे छुटकारा दिया है। उन वचनों को उसकी बातों को सुनती है वो यीशु मसीह के कदमों में, चरणों में बैठकर। लेकिन मार्था है वो घबरा जाती है काम करते करते। वो प्रभु पर ही दोष लगाती है, क्या प्रभु तुझे मेरी चिंता नहीं है कि मेरी बहन ने मुझे काम करने के लिए अकेले छोड़ दिया है। हम कई बार संसार में काम करते करते ऐसे हो जाते हैं कि हम कई बार ऐसा दोषारोपण से भर जाते हैं कि बोझ हमारे जीवन के ऊपर इतना आ जाता है कि हम इस पर दोष लगाने लग गए, कि उस पर लगाने लग गए कि मैं तो दिन भर इतना मैंने तो काम किया, तेने तो क्या किया है, तू क्या करता है या क्या करती है करके हम एक दूसरे पर दोष लगाते रहते हैं कि हम थक गए हैं प्रभु पर। कई बार हम प्रभु से भी कहने लग जाते हैं, जैसे ये मार्था ने कहा ही, उसने बुलाया था प्रभु को कि प्रभु मेरे घर में आओ, और उससे पता था कि प्रभु नगर नगर गांव गांव घूमते हैं सुसमाचार के लिए, लोगों की चंगाई छुटकारों के लिए, प्रभु के राज्य, परमेश्वर के राज्य के लिए। तो उसे भोजन बनाना था, लेकिन उन चिंताओं में वो घबरा जाती है उन कामों को करते करते, और आकर देखती है कि मेरी बहन तो कितना खुश है, यीशु के पास में बैठी, मैं तो वो काम कर रही हूँ लेकिन ये नहीं करती है। तो फिर वो आकर प्रभु से कहती है कि तेरे को तो मेरी चिंता ही नहीं है। हम ऐसे कई बार हो जाते हैं कि सारा बोझ हम अपने ऊपर ले लेते हैं, हमारे ऊपर हम कई तरह के बोझ और चिंताओं को लेकर हम घूमते हैं। जैसे प्रभु ने आके उससे कहा, हे प्रभु क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं की, मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है, इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करें। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, है मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। वो क्या करती है, बहुत काम करती है। प्रभु का सचमुच में ये बहुत ही अच्छा काम कर रही है। हमें भी ऐसे कामों में हमें लगना चाहिए। जब भी कोई प्रभु के लोग आते हैं या प्रभु में हमें काम हमारा जो भी है वो प्रतिदिन का, ऐसे नहीं कि आलसी के समान, क्योंकि प्रभु का वचन दोनों तरफ हमसे बोलता है कि दोनों दो धारी तलवार है। प्रभु का आत्मा कैसे हमें चलाता है वैसा। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का, प्रभु का वो जो कह रही है मार्था कि प्रभु मैं थक गई हूँ, मेरी बहन को भेज, अकेले में सेवा करते करते। होता है कि हम थक जाते हैं, हमें कई बार ऐसे हो जाते हैं, दुखी निराश दब से जाते हैं। लेकिन प्रभु ने कहा उसे, मार्था को, तू मार्था बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती रहती है। सचमुच में यदि हम इन्हीं कामों में लगे रहें, संसार के ये सारे काम जो हम करते हैं, तो एक घबराहट और चिंताएं हमारे जीवनों को दबा देती है, क्योंकि हमारे पास में वो वचन नहीं है जो प्रभु हमें देता है। मार्था काम कर रही है, लेकिन मरियम है जो प्रभु के वचन को सुन रही है। वो उसके पास में बैठी है, जो उसे एक आनंद देता है, जो उसे एक खुशी देता है। प्रभु के कदमों में बैठना, उसकी उपस्थिति में बैठना सचमुच में हमारी सारी तकलीफें और चिंताएं और जो हमारे बोझ है वो हटा देता है एक बार तो, प्रभु का उपस्थिति में हमारा बैठना। लेकिन मार्था है वो संसार की चिंताओं में जकड़ी हुई है, संसार के इन कामों में, कि परमेश्वर की को जो प्रभु आए हुए हैं उनके पास में बैठना, और ये नहीं, लेकिन वो कामों को करने में वो दब सी गई है, बोझ है इसके ऊपर। तो प्रभु ने एक वचन में हमसे कहा है, हम जब मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 का 28 वचन में जब हम पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा है, सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम सब परिश्रम करते हैं और कई बोझों से दबे हुए रहते हैं, लेकिन प्रभु कहता है सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास में आओ। हमें प्रभु के पास में उसकी उपस्थिति को पहले खोजना है कि प्रभु की हम उस उपस्थिति को हम प्राप्त करें, उसकी उपस्थिति, उसके उस अभिषेक को और उसके बल को हम प्राप्त करें, ताकि हम ये संसार में जो काम प्रभु ने हमें दिए हैं और जो हमारी जिम्मेदारियां हैं करने के लिए वो हम कर पाए। जब हम प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, सचमुच में परमेश्वर की हमें
सब संसार के कामों को जब हम करते हैं, शुरुआत करते हैं, रात को हम सोते हैं तो हम प्रभु से प्रार्थना करके सोते हैं। लेकिन जब हम सुबह उठते हैं तो हमें 1-2 घंटा पहले उठ जाना चाहिए कि हम आज का दिन मेरा शुरुआत होने पर है कि मैं इस संसार के उस कामों में ही दबी न रह जाऊं कि मैं दुखी और निराश हो जाऊं। हमें प्रभु की वो सामर्थ्य चाहिए, प्रभु की वो उपस्थिति चाहिए कि प्रभु आज हमारे जीवन में तेरा उपस्थिति चाहिए कि मैं वो कोई भी बातें चिंतित न करने पाए, कोई भी बातें मुझे दबाने न पाए प्रभु। क्योंकि प्रभु ने कहा है सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास में आओ। हमें पहले उठकर प्रभु की उपस्थिति में आना है। सचमुच में मेरे जीवन में भी था कि मैं सब संसार में ये सारे काम किया करती, घर के काम करती और एक ना एक काम मेरा शुरू होता रहता और ख़त्म ही नहीं होता। रात को सोते बस खाली और सुबह उठो तो उसी कामों में लग जाओ। लेकिन हम प्रभु की उपस्थिति के बिना और उसकी उपस्थिति में बैठने के बिना हम उस उपस्थिति को हम नहीं प्राप्त कर सकते। घबरा जाते हैं हम इस संसार में और व्याकुल हो जाते हैं और दोषारोपण लगाते रहते हैं। सचमुच में मैंने मेरे जीवन में पाया है कि मैं बहुत ही ऐसे संसार में सारे काम करती और आज मैंने ये काम किया तो वो दूसरा काम खड़ा हो गया, वो ख़त्म किया तो दूसरा काम आ गया। मतलब एक काम ख़त्म हमने किया तो दूसरा काम, मतलब हमारी एक जिम्मेदारी हमने पूरी की और दूसरी जिम्मेदारी हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन हमें परमेश्वर की जो उपस्थिति है, जो प्रभु हमें विश्राम देता है, हमें शांति देता है क्योंकि प्रभु ने कहा है सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास में आओ। हम सब परिश्रम करते हैं, हमारा देह थक जाता है, हम व्याकुल हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो वो बातें हमारे जीवन पर प्रबल न हो उसके लिए हमें सुबह परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना ही जरूरी है। सबसे पहले हम प्रभु को खोजें, प्रभु की उपस्थिति में आएँ। यदि हो सके सब लोग 5 बजे 6 बजे उठ जाते हैं तो हमें 5 बजे 4:30 बजे तक उठकर प्रभु की उपस्थिति में बैठना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, प्रभु ने कहा है कि हम सुबह परमेश्वर को दें, प्रभु का स्थान हम प्रभु को दें। संसार में हमारा सब कुछ है, सचमुच में हमारी कई जिम्मेदारियां होती है, कई काम होते हैं, लेकिन जो परमेश्वर के उपस्थिति में बैठना है, प्रभु से हमारा प्रेम है। मरियम बहुत ताय का प्रेम प्रभु से करती थी। जब वो प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जहाँ जहाँ जाते हैं, अगर उसके नगर में हैं, तो हम उसके इत्र के बारे में पढ़ते हैं कि मरियम होती है वो जो इत्र लेकर यीशु के एक जगह पर जाती है जहाँ पर यीशु हैं, उसके पैरों में वो इत्र डालती है और अपनी आँखों से आंसू बहाते हुए प्रभु के उस पैरों को भिगाती है और बालों से पोंछती है, बहुत प्रेम करती है। सचमुच में हमारे जीवन में सबसे पहले हमें परमेश्वर से, प्रभु से प्रेम करना है और उससे प्रेम करते हैं तो हमें उसकी उपस्थिति में बैठना बहुत ज़रूरी है। हम प्रेम करते हैं प्रभु से, लेकिन हम उसी संसार के कामों में रहें, प्रभु की सुने नहीं, प्रभु से बात नहीं करें, तो हमारा वो बल और वो आनंद हमारे जीवन में नहीं आ पाता है। वो शक्ति जो प्रभु हमें देना चाहता है उसकी उपस्थिति में बैठने के द्वारा वो हमें नहीं मिल पाती है। वो भाग जो हमारा प्रभु के साथ में है, वो भाग जो हमें प्रभु में जोड़े हुए हैं, वो समय जो हमारा प्रभु के साथ में है, वो हमें पहले प्रभु को देना है। जैसे मरियम है वो देती है, प्रभु से बहुत ताय का प्रेम करती है क्योंकि वो दुष्ट आत्माओं से छुड़ाई हुई बहन है। उसने उसके जीवन में देखा है कि मैं कैसे बंधनों में थी और प्रभु का अनुग्रह मेरे जीवन पर कैसे आया है, तो वो ऐसे प्रेम में प्रभु के थी कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना ही चाहती थी, उस काम को नहीं करना चाहती थी, प्रभु से दूर होना नहीं चाहती थी। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि प्रभु से यदि हम प्रार्थना नहीं कर पाए, प्रभु के वचन नहीं पढ़ पाए, तो एक व्याकुलता, एक निराशा, एक बहुत ही प्यासापन आ जाता है कि प्रभु कहाँ खालीपन आ गया है, कहाँ मेरे जीवन में ऐसे सूखापन आ गया है कि मैं तेरे पास में वो आकर उपस्थिति में बैठूं और तेरे वचनों को पढूं और तुझसे प्रार्थना करूं और मेरे जीवन में वो आनंद और वो शांति, वो खुशी आ जाए कि मैं
अब उठूं तो जो काम है मैं करती हूँ वो बड़े आनंद से करूँ, जो जिम्मेदारियाँ हैं मेरी उसे करूँ तो बड़े आनंद से करूँ। प्रभु की उपस्थिति में बैठकर और उसके वचनों को हम पढ़कर, उसकी बातों को सुनकर जब हम कामों को करते हैं तो इतना बोझ के तले हम नहीं दबेंगे जैसा मार्था दब चुकी थी। मार्था दब चुकी थी और दोषारोपण लगा रही थी, प्रभु पर कह रही थी तेरे को तो मेरी चिंता ही नहीं है। हम ऐसे बोझों में न दब जाए कि प्रभु से एक न एक बातों को कहते रहें कि प्रभु मेरा तो ये नहीं हुआ, प्रभु मेरा तो ये नहीं हुआ है, मैं तो चिंतित हो चुकी हूँ, मैं तो दब चुकी हूँ। प्रभु नहीं, परमेश्वर की उस उपस्थिति को, वो प्रेम को जो प्रभु ने हमसे किया है उसको खोजें और उसकी उपस्थिति में हम बैठें, उसके प्रेम का आनंद लें। परमेश्वर हमारे जीवन पर बल देगा कि हम जो भी काम करते हैं और जो भी बोझ हमारे जीवन में आते हैं, कई तरह के बोझ हमारे जीवन पर आते हैं कि इस संसार में चलना भी कई लोगों का बहुत ही कठिन सा हो जाता है कि प्रभु मैं कैसे चलूं। वो इतना ही काम कर रही पाई थी कि आकर दोषारोपण लगा देती है कि प्रभु तेरे को तो मेरी चिंता ही नहीं है, मेरे तो बहन ने मेरे को अकेले काम करने के लिए छोड़ दिया है, तू उसे भेज। वो अपनी बहन को बुला सकती थी प्रेम में अपने, ऐसा प्रभु की उपस्थिति में, सचमुच में प्रभु का जब उपस्थिति घर और हमारे जीवन पर होती है तो माहौल प्रभु का होता है और शक्ति परमेश्वर की लगती है कि प्रभु हमारे जीवन में के द्वारा काम कर रहा है। आगे जब हम पढ़ते हैं वचन में लिखा हुआ है 41 वचन में पढ़े, प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था है मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। वो बहुत ही बातों के लिए चिंता करती है, कई चिंताएं उसके जीवन पर आकर उसे दबा देती है। हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे, सचमुच में प्रभु के उपस्थिति में बैठना बहुत ही उत्तम है कि हम परमेश्वर को हमारा पहला भाग देते हैं, जैसे दान और दशमांश देने के जैसा है प्रभु को प्रेम करना, कि हमारा वो भाग, वो समय हम पहले परमेश्वर को देते हैं और उस शक्ति को प्राप्त करते हैं। हम घबराते नहीं हैं जीवन में और न हम ऐसी चिंताओं में, वो मार्था बहुत बातों के लिए चिंता करती है। कई हमारे जीवन में चिंताएं आती होगी, कई घबराहट हमारे जीवन में होगी, कई व्याकुलताएं हमारे जीवन में आती है, लेकिन हम वो समय प्रभु का, जो प्रभु के उपस्थिति का है, हम प्रभु को दें। जब परमेश्वर का उपस्थिति का वो समय है, जब आराधना में जाने का प्रभु का समय है, कि परमेश्वर को वो समय दो, कि प्रभु का जो वर्शिप करने का, प्रभु का जो समय है, हम आराधना में जाते हैं, सप्ताह का एक दिन जो हम सब इकट्ठा होते हैं और प्रभु परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसके वचनों को सुनते हैं और उसके वचनों से हम हमारे जीवनों को आशीषित करते हैं। सचमुच में प्रभु से हम प्रार्थना करते हुए आए कि परमेश्वर आज तो तुम मुझसे बात करना, और परमेश्वर सचमुच में हमारे जीवनों को आशीषित और सामर्थ्य से भरता है। लेकिन हम उसकी उपस्थिति को खोजें, जो सा वो मरियम है उसकी उपस्थिति में बैठी है, वो उसे छोड़ना नहीं चाहती है, वो जगह को छोड़ना नहीं चाहती है, वो सब उसके प्रति प्रेम में लगी हुई है। मार्था भी प्रेम करती है, लेकिन वो चिंताओं में घबराई हुई है कि प्रभु ने जैसे वचन में कहा है कि झाड़ियाँ जहाँ होती है, जहाँ पर चिंताएं होती है, निराशाएं होती है, वहाँ पर परमेश्वर का वचन भी काम नहीं कर पाता है। लेकिन हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब बैठें तो हमारी सारी चिंताओं को परमेश्वर के हाथों में रख दें कि प्रभु मुझे ये चिंता है, ये दुख है मेरा, ये निराशाएं हैं प्रभु मेरी। तो परमेश्वर वो सामर्थ्य है जो हमसे प्रेम करता है, उससे हम अकेले बैठकर प्रभु की उपस्थिति में यदि हम आंसू बहा सकते हैं तो सचमुच में हमें अपनी चिंताओं के लिए, हम जिस बोझ से दबे हुए हैं, प्रभु ने तो कह दिया है कि ये सब बोझ से दबे हुए लोगों और सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास में आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम प्रभु के उस उपस्थिति में आए, उसके उस उपस्थिति में आकर उसे सब कुछ अपने जीवन का बताएं प्रभु से कि हम अब आगे चलें, बढ़े, तो हमारे जीवन पर ये चिंताएं, ये बातें, घबराहट और ये सब हमें
दोषारोपणों से भर न दे कि हमारे जीवन की जो आशीष से हमें प्रभु दिया है उनसे हम वंचित हो जाएं, ऐसा न हो। लेकिन जो प्रभु ने हमें दिया है वो प्रभु के आगे जब 40 का 42 वचन जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। वो उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। वो उत्तम भाग जो प्रभु है, उसका भाग जो यीशु है, उसकी उपस्थिति है जो उसे आनंद देती है, जो उसे खुशी देती है, जो उसका सब कुछ है। वो सचमुच में उसके बंधनों से छुड़ाने वाला और माँ पिता भाई बहनों सबसे अधिक जो प्रेम करने वाला है, हमारे सबसे अधिक जो हमारे संग रहने वाला, हमें समझने वाला है, वो प्रभु की उपस्थिति में बैठकर उसके वचनों को सुनती है और उसके जीवन को समर्पित करती है। तो प्रभु उससे कहता है कि परंतु एक बात आवश्यक है कि उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे कोई छीन नहीं सकता है, जो उसे कोई भी छीन नहीं सकता है। हम धन दौलत को प्राप्त कर लें, हमारे परिश्रम कर करके हमारा कितना भी कुछ इकट्ठा कर लें, हम परिश्रम कर करके हमारा कुछ भी क्यों नहीं बढ़ा लें, लेकिन सब कुछ छीना जा सकता है। लेकिन जब हम प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं और जो हमें उसकी उपस्थिति में बैठकर मिलता है ना, वो हमारे जीवन से कोई भी नहीं छीन सकता है। वो सामर्थ्य, वो परमेश्वर का अनुग्रह और वो बल हमारे जीवन में प्रभु देता है, जो हमें अब आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमें शक्ति और सामर्थ्य देता है। सचमुच में परमेश्वर हमारे जीवनों से बहुत तरह का प्रेम करता है और हम भी हैं कि प्रभु से प्रेम करते हैं, क्योंकि हम प्रभु के बिना नहीं रह पाते हैं, परमेश्वर के वचनों के बिना और प्रभु की जो बातें हैं प्रभु कहता है उसके बिना, उसे करे बिना हम नहीं रह पाते। मार्था और मरियम प्रभु से प्रेम करती है, दोनों बहनें हैं, परमेश्वर से प्रेम करने वाली और प्रभु के बातों को सुनने वाली, सीखने वाली है वो। लेकिन एक बहन के बारे में हमने पढ़ा है कि वो प्रभु की सेवा करती है, लेकिन सेवा करते करते घबरा जाती है, चिंता में हो जाती है, तो उन चिंताओं में दोषारोपण लगाती रहती है। हमारे जीवन पर भी ऐसी बातें आती है कई बार, यदि हम प्रभु की उपस्थिति के बिना सभी कामों को करते रहे, संसार में सारे कार्यों को करते रहें, हम मुझे आज ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, काम खत्म नहीं होते हैं और जिम्मेदारियां और भी हमारी बढ़ती रहती है। लेकिन सब बातों को प्रभु की उपस्थिति में बैठकर जब उसे हम हमारा जीवन को समर्पित करते हैं, प्रभु से कहते हैं कि आज का दिन प्रभु तूने मुझे दिया है, आज का दिन में जो भी तेरी योजना है वो मेरे जीवन में पूरी हो, तो प्रभु सचमुच में हमारे जीवन में आज के दिन में वो आनंद देगा। और वो जो व्यर्थ काम है, जो हम व्यर्थ कई बार काम करते हैं, जो हमें नहीं करने का होता है, वो भी कई बार काम हमारे सामने आ जाते हैं कि प्रभु की उपस्थिति के बिना हमने आज काम शुरू किया है तो और भी काम बढ़ते जाते हैं। मेरे जीवन में ऐसा होता था कि जब मैं प्रभु की उपस्थिति में वचन पढ़ना नहीं, प्रभु से प्रार्थना नहीं करना और सुबह से काम शुरू करना और रात भर दुखी और निराश होकर बस रात को सो जाना, तो उसमें क्या होता है, हम दिन भर का भी आनंद और खुशी नहीं ले पाते और उन कामों में भी कुड़कुड़ाते और बुड़बुड़ाते ही रहते हैं। और जो आशीष, जो आनंद हमें प्रभु देता है, वो उस आनंद का भी हम उस आनंद को भी नहीं ले पाते। लेकिन हम ऐसा प्रभु में बने कि मार्था के समान नहीं, हमें काम करना है, कई जिम्मेदारियां हमारी ही रहती है, लेकिन हम मरियम के समान बने कि परमेश्वर की उपस्थिति को हम पहले खोजें, प्रभु की उपस्थिति को हम प्राप्त करें, प्रभु से वो बल और वो शक्ति को हम प्राप्त करें कि परमेश्वर को जो हमें देना चाहता है वो हमें प्रभु दे, कि आज दिन भर हमारा व्यर्थ काम हम न करें। कई काम जो व्यर्थ होते हैं वो काम हम करेंगे, लेकिन वही काम हमें इतना वो कर देता है कि दूसरे कामों से तो हम नहीं थके, लेकिन एक काम ऐसा आ जाता है जिससे हम बहुत थक जाते हैं। वो हमें इसलिए हमारे जीवन में आता है क्योंकि हमें उस प्रभु के उपस्थिति में नहीं आए। आज हमें पवित्र आत्मा, हमें जो प्रभु देना चाहता है कि हमें पवित्र आत्मा की
संगति प्रभु दे के हमें क्या काम करना है, कैसे चलना है, कैसा हमें आज का दिन हमें प्रभु में रखना है। तो हम उसकी उपस्थिति में जब रहेंगे, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा, पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा, क्योंकि प्रभु ने यीशु मसीह ने एक हमें सहायक दिया है जो हमें हर दिन हर समय हमारी सहायता करेगा। लेकिन हम उसकी उपस्थिति में रहें, प्रभु की उपस्थिति में बैठें। सर्वप्रथम हम उसे स्थान दें, जो प्रभु का है उसे स्थान दें। क्या हम इस जीवन में प्रतिदिन का आनंद लें, जो भी काम करते हैं हम परमेश्वर में करें, कि जो काम हम करें उसके द्वारा भी परमेश्वर हमारे जीवनों से प्रसन्न हो। घर की हम सफाई करते हैं, बर्तन धोते हैं, या हम कोई भी जिम्मेदारियां हैं हमारी, जो भी काम हमारे जीवनों पर आता है, तो वो करते हुए हमारे जीवन में एक आनंद आएगा और शक्ति आएगी, और वो आशीषें हमारे जीवनों पर ठहरेगी। सचमुच में परमेश्वर भला है और हमारे जीवन पर हम प्रभु ने भलाई ही को चाहा है, लेकिन हम प्रभु को चाहें और उसकी उपस्थिति को चाहें और उसकी खोज में लग रहें। सुबह का समय और जो समय प्रभु में हम निश्चित करते हैं, उस समय में परमेश्वर की उपस्थिति में बैठें, उसकी आवाज़ को सुने और चिंताएं, बोझों को और जो निराश करने वाली बातें हैं उसे प्रभु को समर्पित करें। तो परमेश्वर हमारे जीवनों को लेगा और आशीषित करेगा, हमें बलवंत करेगा कि हम प्रभु के कामों को कर पाएँ, प्रभु की गवाहियाँ दे पाएँ, प्रभु में हम हमारे जीवनों को हमारे परिवार में आनंद से जी पाए, और प्रभु का खुशी, प्रभु की उपस्थिति भी हमारे घर में बनी रहे, और हर एक बुरी आत्माएं, दुष्ट आत्माओं की युक्तियाँ, क्रियाएं भी निष्फल होती चली जाए और प्रभु का काम हमारे घरों में होता चला जाए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें बहुतायत की आशीष दे। इस वचन के द्वारा हमारा जीवन जैसा प्रभु में मरियम का था, मरियम का जीवन जिया है प्रभु में, वैसा हम जीवन जिए, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें, उसकी उपस्थिति में बैठें और उसकी आवाज़ को सुने। परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। आइए इस वचन के अनुसार हम प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, सामर्थ्य और अद्भुत कार्य करने वाले पिता, आप महान और सामर्थ्य हैं प्रभु। आपके वचनों के लिए धन्यवाद पिता, जो तू देता है पिता। इन वचनों की आशीष हमारे जीवनों पर ठहरे प्रभु। दिन भर के बोझों से में और संसार की चिंताओं में, बोझों में हम दबे हुए न रहें पिता, लेकिन पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति में, प्रभु तेरी संगति में रहे पिता परमेश्वर के। प्रभु हम जो भी काम करें पिता परमेश्वर, वो आनंद और हर्ष में हमारा व्यतीत हो प्रभु। और धन्यवाद के संग हम गीत गाते हुए प्रभु तेरी पृथ्वी पर की दिया हुआ जिम्मेदारियों को करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, तूने ब्लेस किया इस वचन के द्वारा प्रभु। प्रत्येक सुनने वाला भाई और बहन आशीषित हो, ब्लेस हो पिता, इनका जीवन तेरे द्वारा बलवंत हो पिता परमेश्वर। तुझ तेरे द्वारा ये बल पर बल प्राप्त करे पिता परमेश्वर, तेरे द्वारा सामर्थ्य प्राप्त करे पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, तूने हम प्रत्येक को आशीषित किया है, ब्लेस किया। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना सुनी है। धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीषित करें, ब्लेस करें, आमीन।